आज हम सिर्फ 7 बातों पर ध्यान देंगे। 7 बातें क्या हैं और क्या नहीं है, और वो 7 बातें तो अगर जान जाएंगे तो शैतान क्या करेगा, और शैतान क्यों नहीं चाहता है कि ये 7 बातें परमेश्वर के सेवक और परमेश्वर के जन जाने। कौन सी 7 बातें हैं जो शैतान आपके जीवन में देखना नहीं चाहता, आपके जीवन में परखना नहीं चाहता, आपके जीवन में वो चाहता ही नहीं कि 7 बातें हों, आपके जीवन में वो सोचता ही नहीं कि 7 बातें हों। वो कौन कौन सी है आज हम देखेंगे, इसी वचन पर ध्यान देंगे। तो चलिए इस वीडियो में बने रहेंगे और इस वचन को देखेंगे। ये बात क्या है कि आपके जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान जो परमेश्वर को चाहता है कि जो हम मसीह विश्वासी जितने हैं, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, पहला काम करें, पहला परमेश्वर का काम करें, तो क्या है, शैतान इस बात को नहीं चाहता है कि पहला स्थान इसे दें। तो उसी के जरिए शैतान चाहता है किसी और को रख देता है, जैसे कि घर का सदस्य कोई या छोटा हो, छोटा बच्चा है या छोटा है, या फिर अपनी कोई कजन है, या फिर अपना कोई रिश्तेदार है, या फिर अपना कोई चाहने वाला है, क्या है, सबसे पहले स्थान पर परमेश्वर को दूसरे पर करके पहले पर उसी को रख देता है। तो क्या है, ये हमें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इस वचन का क्या महत्व है, इस वचन को पढ़ेंगे। यह बात शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता। क्या है ये बात, मतलब परमेश्वर को पहला स्थान अगर दे रहे हैं तो ये बात अपने जीवन में शैतान आपके जीवन में ये देख नहीं सकता। 3 हिदायत और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। ये शैतान नहीं चाहता कि हम जो कुछ करें प्रभु के नाम से करें और प्रभु के तहत करें और प्रभु के हर एक मनो और बल के साथ करें। ये शैतान बिल्कुल नहीं चाहता। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपके जीवन पवित्रता। मेन है पवित्रता, सिर्फ पवित्रता। अगर आपके जीवन में पवित्रता है तो शैतान कुछ नहीं कर पाएगा, उसी पर फोकस करेगा। पवित्रता, बस पवित्रता ही हटाना चाहता है। पवित्रता कैसे हटती है, अगर हम कोई गलत काम करने जा रहे हैं, अगर वो हमें ध्यान आ गया गलत है, नहीं करना चाहिए, तो क्या है, उसको शैतान वहाँ पर आज ही नहीं कर, अच्छा है कर ले, ये है वो है, दुनिया 3 कारक करके पवित्रता को क्या है हमारी भंग कर देता है। इससे वचन देखेंगे कि और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। क्या है, जो मनुष्य पवित्रता की खोज में रहता है हमेशा, उसके पीछे शैतान लगा रहता है, उसके पीछे शैतान भागता रहता है। और दूसरा वचन देखेंगे थीसिस का, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। शैतान सबसे बड़ा फोकस इसी पर डालता है कि आए मसीह विश्वासी बस व्यभिचार करे, व्यभिचार करे, व्यभिचार करे। और इस वचन की क्या लिखा है, वचन साफ साफ कह रहा है कि तुम पवित्रता में बने रहो और व्यभिचार से बचे रहो। शैतान ये नहीं चाहता है कि तुम पवित्रता में बने रहो और व्यभिचार से बचे रहो। और व्यभिचार क्या है, पवित्रता को भंग करने के लिए व्यभिचार सबसे आगे करेगा। और पहला तीसरी बात क्या है जो आपके जीवन में शैतान नहीं चाहता है, यीशु की शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह की सीख, प्रभु यीशु मसीह की पहचान, प्रभु यीशु मसीह की जान। अगर प्रभु यीशु मसीह को हम जान जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह अच्छा है, प्रभु यीशु मसीह अच्छे से काम करता है, प्रभु यीशु मसीह भलाई करता है, क्या है, वो शिक्षा से आपको दूर रखेगा। शैतान शिक्षा से आपको दूर रखना चाहता है, शिक्षा से आपको भगाएगा इधर उधर, शिक्षा से आपको, परमेश्वर की शिक्षा से मुंह मुड़ाएगा, वो गलत कामों में ले जाएगा। क्या है, इससे हमको बचना है। दूसरा यूहन्ना 1:9 में लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और उस मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। पहला शैतान इसी पर फोकस करता है कि उसके पास शिक्षा ना हो। तो ये पर वचन कहता है, जिसके पास मेरी शिक्षा है उसके पास मेरा पिता भी है और मैं भी हूँ। और चौथी बात क्या है जो शैतान नहीं चाहता है, परमेश्वर के प्रति प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के प्रति लगाव, प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो स्नेह फैलता है, वो शैतान रोकेगा। वो आपके जीवन में नहीं चाहेगा कि ये इनके में प्रक्रिया फैले, इनके में ये जोर शोर से काम हो। इसी वास्ते से वो काम को रोकेगा, काम को टोकेगा। और दूसरी बात क्या है,
मती ने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता, अपने सारे मन और सारे बुद्धि और सारे प्राण के साथ प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखो। लेकिन आजकल क्या शैतान चाहता है कि ये प्रेम प्रभु यीशु से नहीं बल्कि अलग लगा ले। प्रभु यीशु मसीह जैसे कि पैसा है, नंबर 1 पैसा हो गया, नंबर 1 परिवार हो गया, कई एक ऐसे ऐसे काम है जो उसका क्या है, प्रेम को डाइवर्ट कर देता है, प्रेम को परमेश्वर से हटा देता है, परमेश्वर से उसको भटका देता है। और 5वीं बात क्या है जो कि शैतान नहीं चाहता है आपके जीवन में, ये होनी चाहिए परमेश्वर की इच्छा। अगर प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि तू ये काम कर, तो शैतान नहीं चाहेगा। अगर वो आपकी नजर में सही है, अगर परमेश्वर की नजर में सही है तो ये काम कर, तो वहां पर शैतान नहीं चाहेगा कि तुम ये काम करो। वहां पर क्या है, शैतान इधर उधर आपको भटकाएगा, इधर उधर आपको ले जाएगा। यह बात शैतान आपके जीवन में देख नहीं सकता। ये बात बड़ी ही शैतान के लिए कड़वी होती है। मत्ती 7:21 में हम इसको पढ़ते हैं, और मत्ती 7:21 में इसको हम देखते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग क्या है, इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग होता है। प्रभु यीशु मसीह का हे प्रभु अगर कह रहे, प्रभु कह रहे, प्रभु को मान रहे, प्रभु की आज्ञा पर नहीं चल रहे, प्रभु की हम इच्छा नहीं है, प्रभु की हमारे पास शिक्षा नहीं है, प्रभु को हम मान नहीं रहे, प्रभु को हम उसकी आज्ञा के नहीं, प्रभु की हम पवित्रता में नहीं है, तो क्या है, हे प्रभु कहने से हमें स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। प्रभु कहने से हमें स्वर्ग नहीं मिला, प्रभु से हमें सारी शक्तियां नहीं मिलने वाली हैं। अगर हमें प्रभु की प्रेम और प्रभु की भक्ति और प्रभुता चाहिए, तो क्या है, मेरी इच्छा के अनुसार चल। मसीह की देह में किसकी इच्छा पूरी हो, प्रभु यीशु मसीह की। और 6ठी बात क्या है कि जो शैतान आपके जीवन में नहीं चाहता है कि क्या, परमेश्वर से प्रार्थना। आजकल क्या चाहता है कि परमेश्वर, अगर शैतान आजकल क्या चाहता है, परमेश्वर से हटा देगा, आपको व्यस्त कर देगा काम में, इतना काम में व्यस्त कर देगा, इतना काम में व्यस्त कर देगा कि आपको प्रार्थना करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। बस परमेश्वर से प्रार्थना करने से आपको क्या है, हटा देगा, उसे प्रार्थना करने का आपको टाइम ही नहीं देगा, वो इतना काम में लगा देगा, ये काम वो काम, इससे काम उससे काम, हर एक काम में लगा देगा, तो परमेश्वर से बात करने का, परमेश्वर से वचन पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलने वाला। यह बात शैतान आपके जीवन में कदापि नहीं देख सकता हो। क्या है, ये बहुत ही उसके लिए दुखदायक बात है। इस वचन को हम देखें तो कहाँ देखो, मत्ती 6:6 में हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर, है अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। क्या है, आजकल के बहुत दिखते हैं, हाँ प्रभु कहते हुए प्रार्थना कर, चलते रहते, प्रार्थना करते, काम करते रहते, प्रार्थना करते रहते, काम करते रहते हैं, खाते रहते, प्रार्थना करते रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, कदापि नहीं करना है। सिर्फ का वचन क्या कहता है, अपनी कोठरी में जा और दीवार के दरवाजे कुंजी लगा, और तब घुटने टेक और प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना कर। तब वो क्या है, तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा, तब तुम्हारी प्रार्थना को एक्सेप्ट करेगा। और परमेश्वर के बराबर प्रार्थना करते रहे, लगातार प्रार्थना करते रहे, उसकी प्रार्थना में हमेशा लगे रहो। तब क्या है, यह बात शैतान आपके जीवन में देख ही नहीं सकता है। परमेश्वर उसको प्रार्थना हमें से तुमको हटा देगा, उनको व्यस्त कर देगा। और 7वीं और आखिरी क्या है, जो शैतान आपके जीवन में नहीं चाहता कि परमेश्वर की आज्ञा हो और ये आपके जीवन में लागू हो, वो क्या है, परमेश्वर का डर। आजकल के डर तो लोगों का डर नहीं है, तो परमेश्वर का डर कैसे आएगा। तो परमेश्वर को भी क्या करते हैं, डर नहीं है उनके जीवन में। गलत काम करते जा रहे हैं, डर नहीं है, पाप करते जा रहे हैं, डर लग ही नहीं रहा, पाप उनके जीवन में चल ही रहा है, डर लग ही नहीं रहा। तो क्या है, मेन रीजन डर। क्या है, डर, सबसे मेन कारण डर। अगर हमारे जीवन परमेश्वर का डर है तो हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। अगर परमेश्वर का हमारे अंदर डर है तो हम उसकी पवित्रता में चलेंगे। अगर परमेश्वर का हमारे जीवन में अंदर डर है तो उसकी हम आज्ञा को मानेंगे। अगर परमेश्वर का हमारे अंदर डर है तो उसकी क्या है, हर एक कही बात को मानेंगे।
ये रोमियो को लिखा, रोमियो को 3:18 में लिखा, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं रहा है। आज शैतान यही चाहता है कि उनकी आंखों से क्या है, भय को मिटाना है। भय, भय सबसे डर। और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। अगर हम भय मान रहे हैं तो सारी शक्तियां हमें मिलेंगी, परमेश्वर की हर एक आज्ञा मिलेगी देखने को, और जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा। यही सब एक कारण होता है कि जो परमेश्वर का हमारे जीवन से सारी 7 बातें हमारे जीवन में लागू हो जाती हैं। और यही बातें होती हैं जो शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर की पवित्रता में चलें, परमेश्वर से डरे, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की पवित्रता में चलें और परमेश्वर की हर एक बात माने, परमेश्वर के स्थान में परमेश्वर का पहला स्थान दे अपने अंदर। ये शैतान कभी नहीं चाहता। अगर जिस दिन ये सारी बातें आपके अंदर